जिस पवन सिंह को विकास का मतलब मालूम नहीं है, राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, अब वो पवन सिंह बिहार के काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह ने टिकट को वापस कर दिया और तब जाकर पवन सिंह ने फैसला लिया कि काराकाट लोकसभा सीट से वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। सवाल बड़ा है कि क्या वहां के जातीय समीकरण में पवन सिंह फिट बैठ पा रहे हैं? क्या पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के लिए मुसीबत बनेंगे? क्या पवन सिंह एक राजनीतिक सुनियोजित तरीके से उन्हें मैदान में उतारा गया है? और इस बात को समझना है तो उससे पहले आपको काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण समझना जानना बेहद जरूरी है और वहां के राजनीतिक हालात में, वहां के जातीय समीकरण में पवन कितना फिट बैठते हैं। दरअसल काराकाट लोकसभा क्षेत्र में सबसे अधिक यादव जाति की आबादी है। यहां तकरीबन 3 लाख से अधिक की आबादी यादवों की है। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी जाति के वोटर्स लगभग 2.5 लाख के आसपास हैं। मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 1.5 लाख हैं, जो कि हर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ राजपूत जाति की आबादी, जिस जाति से पवन सिंह खुद आते हैं, उनकी आबादी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2 लाख के आसपास है। वैश्य लगभग 2 लाख, ब्राह्मण 75,000, इसके अलावा भूमिहार 50,000 है। मतलब कि जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखेंगे तो राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहारों की अच्छी खासी आबादी है। वो आबादी तकरीबन 3 लाख के आसपास है और यह कहा जा रहा है कि इसी आबादी को टारगेट कर पवन सिंह जो है वो निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र से। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा है, वो उपेंद्र कुशवाहा जो वहां से सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, एक पढ़े लिखे लोग हैं, एक पढ़े लिखे नेता के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पहचान है। अब उनके सामने कह सकते हैं, क्योंकि वामदल तो है ही, इंडिया गठबंधन तो है ही, लेकिन एक कड़ी पवन सिंह भी है। पवन सिंह जिन्हें राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है, जिन्हें नहीं मालूम है कि विकास क्या होता है, क्या वैसे व्यक्ति काराकाट का विकास कर सकता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और बात अगर राजपूत वोट बैंक की कर ली जाए तो अब तक कई चुनावों को अगर आप देखेंगे या फिर आप जानते भी होंगे कि राजपूत जो वोट बैंक है वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है और वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, ऐसा माना जाता है। चाहे कोई सामने हो, वो नरेंद्र मोदी को अपना नेता मानकर वोट करते आया है। हालांकि उस वोट बैंक में सेंधमारी होती जरूर है, अगर कोई स्वजातीय कैंडिडेट हो तो थोड़ी बहुत सेंधमारी कर लेगी, लेकिन इस सेंधमारी में पवन सिंह कहीं नहीं दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर कोई दूसरा कैंडिडेट होता राजपूत समाज से तो शायद उस वोट बैंक में थोड़ी बहुत सेंधमारी कर लेता, लेकिन पवन सिंह जाति से राजपूत है, लेकिन राजपूत से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कभी राजपूतों की मुद्दों की बात भी नहीं करते और राजपूत भी उन्हें क्यों वोट करे। वो चुनाव के वक्त में राजपूत बने हैं, उनकी पहचान एक कलाकार की है और आज तक कभी आपने उनको नहीं देखा होगा कि राजपूतों की मुद्दों को लेकर कोई बात उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने गानों के माध्यम से कभी रखी हो। तो इसलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो प्रयोग करना चाहते हैं, एक नया प्रयोग कर रहे हैं, उसमें वो ज्यादातर चांस जो है वो फेल होने की दिख रही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक दिग्गज नेता, पढ़े लिखे, जिसके पास एक विजन, एक सोच है, केंद्रीय मंत्री रहा है जो व्यक्ति, एनडीए गठबंधन से वो प्रत्याशी है, काराकाट की राजनीति में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। कुशवाहा कोयरी खासतौर पर उनको अपना नेता मानता है। इसके अलावा भाजपा है तो अपर कास्ट का वोट आ जाएगा। इस लिहाज से उपेंद्र कुशवाहा काराकाट की राजनीति में काफी फिट और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखे जा रहे हैं। लेकिन जनता को तय करना है कि आखिर करना क्या है। पवन सिंह भी है, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे या फिर उनके सामने पवन सिंह कितना जादू कर पाएंगे, यह तो आपको चुनावी परिणाम बताएगा। हमने आपको जातीय आधार पर बताया कि कौन कितना और किस पर जो है वो भारी है। Yeah.